तो देखो फिर, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, शुरू से निकाल लीजिए, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। तो ये सेकेंड पार्ट है किसका? लोस्ट स्प्रिंग का। और लोस्ट स्प्रिंग किसने लिखा है? अनीस जंग ने। तो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार बहुत ही शानदार कहानी है। किसकी कहानी है? मुकेश की। किसकी कहानी है? मुकेश। इस कहानी में मुकेश एक बेंगल मेकर है। कौन है बोलो? इन फिरोजाबाद। कहाँ का? तो ये कहानी एक फिरोजाबाद की है। कहाँ की है? और जिसमें मुकेश एक बेंगल मेकर है, यानी चूड़ियाँ बनाने वाला। फिरोजाबाद की बात करें तो ये सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये सेंटर मतलब एक केंद्र, ऑफ इंडियाज माने भारत के, ग्लास मतलब कांच, ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कांच की इंडस्ट्री का एक सेंटर है पूरे भारत में। फिरोजाबाद कांच की इंडस्ट्री के मामले में बोलो क्या है? एक सेंटर है। अब इस कहानी में देखिए, मुकेश जब उससे पूछती है तो वो क्या कहता है? वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आथर फील्स हिज ड्रीम। आथर फील्स हिज, लेखिका ने यानी इस जंग ने उनका ये सपना माना। क्या माना? कि उनका एक सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन बेंगल मेकिंग। लेकिन वहाँ पर देखा ये जाता है कि जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी तक जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, पीढ़ियाँ तक वहाँ परिवार आर इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व होती हैं इन बेंगल मेकिंग में। किसमें मेकिंग होती हैं बताओ? चूड़ियाँ बनाने में। पूरे परिवार जो हैं वो किस में लगे हुए हैं? चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं। अनीस जंग आस्क। अब पड़ोस में ये भी रह रहा था तो अनीस जंग ने उससे पूछा। किससे? मुकेश जी से पूछा, डू यू नो अबाउट कार? क्या तुम कार के बारे में जानते हो कुछ? तुम मैकेनिक बनना चाहते हो, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? तो मुकेश कहता, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं तो गाड़ी चलाना सीख लूँगा, मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा। अब देखिए फिरोजाबाद में क्या कहानी है। ऐसे ही 20,000 चिल्ड्रेन, कितने आर इन्वॉल्व इन बेंगल मेकिंग। चूड़ियाँ बनाने में कितने बच्चे? 20,000 बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। किसमें? चूड़ियाँ बनाने में। और ये बच्चे दे वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान में भी कांच की भट्टी में ये क्या करते हैं? काम करते हैं। आथर गोज टू मुकेश होम। और ये लेखिका बाद में मुकेश के घर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? मुकेश के घर पर जाती हैं। आप लोग क्या करते रहो? देखते रहो कम से कम, जो हमने भी लिखाया उसमें। तो लेखिका जी कहाँ जाती हैं? मुकेश के घर पर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? मुकेश के घर पर जाती हैं। अब वो जब घर पर जा रही हैं तो वॉकिंग डाउन सी सा, चलते हुए वो देखती हैं। चलते हुए वो, अब घर पे वो जैसे ही एंट्री करती हैं, घर पे जाती हैं तो स्ट्रिंग लेंस चोक्ड विद गार्बेज। तो भैया जिस गली से गुजर रही थी उस गली में कूड़ा करकट ही था। क्या था बोलो? कूड़ा करकट, गंदी गालियाँ थी, महक आ रही थी बिल्कुल। इंटर करती हैं हाफ बिल्ट सेक्स, अधबनी झोपड़ी। कैसी? क्योंकि घर पे अभी काम चल रहा और ये खुशी में कि मेरे घर पे काम चल रहा है, इसलिए मुकेश जी लेखिका को अपने घर ले जा रहे हैं। अब देखिए घर पे क्या था? थैच्ड विद ड्राइड ग्रास, यानी सूखी घास के क्या थे? छप्पर थे। ये स्टोव, वहाँ पर एक चूल्हा लगा था कोने में, उसी झोपड़ी में ये सब काम हो रहे थे। क्या था साइड में बताओ? एक चूल्हा था और चूल्हे पर कुछ बन रहा था। क्या हो रहा था बताओ? कोई बताएगा इसमें क्या बन रहा था? बताओ। तो उसमें पालक की सब्जी बन रही थी। फिर क्या होता? अब देखिए वहीं पर साइड में एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी? एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई थी। और वहीं पर साइड में एक बहू, एक वाइफ जो इवनिंग मील बना रही थी, यानी शाम का भोजन तैयार कर रही थी। क्या कर रही थी? शाम का भोजन तैयार कर रही थी। और ये वाइफ को घर में सब लोग बहू के नाम से जानते थे। किसके नाम से? सभी लोग बहू ऐसा कर दो, बहू वैसा कर दो। घर में आवाज़ लगाते हैं, बहू इधर आओ चाय दो आके, तो बहू की आवाज़ें लगती रहती हैं। उसके बाद मुकेश फादर, मुकेश के तो वहीं पास में कौन थे बोलो? मुकेश के पिताजी। कौन थे? और मुकेश के पिताजी बताइए कोई कि पहले ये क्या काम करते थे मुकेश के पिताजी? आज तो वो बेंगल मेकर हैं नो डाउट,
लेकिन पहले क्या थे? तो पहले वो थे टेलर। कौन थे? एक दर्जी का काम करते थे। क्या काम करते थे? एक टेलर का काम करते थे। वहीं साइड में लिखो किसका काम करते थे? टेलर का। फर्स्ट वो टेलर का काम करते थे। और ये बाद में क्या हो गए? बेंगल मेकर। फिर क्या होता है? ये बेंगल मेकर हो गए, लेकिन इन्होंने पता है अब इनके बेटे कितने थे? 2। कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, और दोनों बेटों को ये पढ़ा नहीं पाए। अनएबल टू टीच बोथ सन्स। दोनों बेटों को पढ़ाने में ये क्या रहे? सफल नहीं रहे, अयोग्य रहे, अपने दोनों बेटों को पढ़ा नहीं पाए। यानी कंडीशन देखिए, लोग सोचते हैं चूड़ी बनाने में बहुत फ़ायदा, बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, लेकिन कितनी दशा खराब कि अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं पढ़ा पाए। यानी हम आप सभी के लोग पिताजी बहुत अच्छे हैं जो हमको क्या कर पाए? पढ़ा पाए। मेकिंग ए बेंगल, क्या बन पाए? सिर्फ वो एक चूड़ी बनाने वाले ही बन पाए, और उनको बना भी वही पाए, उनको बना भी वही पाए, क्योंकि पढ़ा नहीं पाए तो केवल क्या बना पाए? आपको पता है टीचर का बेटा टीचर, डॉक्टर का बेटा, यानी जो पिताजी काम करते हैं वही किसको दे देते हैं? अपने। और जिनकी खेती बहुत ज़्यादा होती तो उनका बेटा कुछ भी कर ले, रहेगा वो बाद में किसान ही, खेती ही करेगा वो। फिर बाद में देखिए मुकेश ग्रैंड मदर, कौन मिल जाती हैं? मुकेश की दादी माँ। तो मुकेश की दादी माँ लेखिका से ऐसी बात कहती हैं, क्या कहती हैं? इट इज हिज डिस्टिनी, ये तो उनका कर्म है, यही उनका भाग्य है, यही उनकी किस्मत है। हर हस्बैंड लौट जाए, अरे कुछ नहीं, हमारे पति जी ने तो दोनों आंखें खो दी। दोनों क्या काम करते करते? चूड़ी बनाते बनाते, उसमें पॉलिश करते करते दोनों आंखें उनकी धुंध हटाते हटाते क्या कर दिया? अपनी दोनों आंखें खो दी। ये तो ऊपर से भगवान ने हमें ये काम सौंपा है। किसने सौंपा? ये भगवान ने ये काम सौंपा है कि भैया चूड़ी बनाओ जाके। क्या बनाओ जाके? ठीक है। इसके बाद वो रास्ते में जब आती है तो उन्हें मिलती है सरिता नाम की एक लड़की। क्या मिलती है? सरिता। हु मेक्स बेंगल्स लाइक ए मशीन। तो सरिता जो चूड़ियों को ऐसे बनाती जैसे एक मशीन काम कर रही हो, मशीन की तरह, यानी एक्सपर्ट मशीन की तरह क्या कर रही थी? वो चूड़ियाँ बना रही थी। ओल्ड पिंक ड्रेस, एक क्या पहने हुई थी? पीली ड्रेस पहने हुए थी। चूड़ी तो बहुत जल्दी बना रही थी, वो एक्सपर्ट थी इतनी चूड़ियाँ बनाने में, लेकिन वो चूड़ियों के बारे में कुछ जानती? सी नो नथिंग द सिग्निफिकेंस। सी नो वह जानती थी, नथिंग कुछ नहीं, द सिग्निफिकेंस माने महत्व, बा कोई भी महत्व चूड़ी का नहीं जानती थी। लेकिन बट सी बीकेम ब्राइड, लेकिन जब वह दुल्हन बनेगी तो उसे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, चूड़ियों की वैल्यू क्या होती है, चूड़ियों की वैल्यू क्या होती है। सी विल नो, वह जान जाएगी, सब कुछ जान जाएगी कि चूड़ियों का महत्व क्या होता है। सुहाग, सुहाग जानते हो? तो सुहाग की पहचान कैसे होती है? चूड़ियों से हैं? ये ठीक। आगे, बिसाइड ए वुमेन, पास में ही कौन थी? एक बताओ। सरिता के पास में एक थी, कौन? औरत थी। हु बीकेम ब्राइड, जो दुल्हन हो चुकी थी। मैनी ईयर एगो, जो कई साल पहले क्या हो चुकी थी? बोलो, दुल्हन हो चुकी थी। नो लाइट इन हर आइज, अब उसकी आंखों में चमक भी नहीं है, रोशनी नहीं है उसकी आंखों में, उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ही ओनली मेक ए हाउस फॉर द फैमिली। अब यहीं पर बताती है कि एक बूढ़े आदमी ने पूरी जिंदगी में, एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि भैया हम तो केवल पूरी जिंदगी में एक मकान ही बना पाए हैं। क्या बना पाए हैं? एक मकान ही बना पाए हैं। लेकिन बताओ यहाँ पर राइटर जो हैं वो क्या सोचती हैं? आगे, आथर आस्क्ड ए ग्रुप ऑफ यंग मैन। अब इसके बाद लेखिका जो हैं वो एक यंग मैन का समूह जो होता है, ग्रुप, उनसे पूछती हैं टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेट, कि वो कोऑपरेट में अपना एक संगठन बनाए। क्या बनाए? एक संगठन बनाए यंग मैन से। अब यंग मैन कहते हैं दे विल बी बीटेन अप एंड ड्रैग्ड टू जेल, कि उन्हें पीटा जाएगा और उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा? अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ क्या होगा पता आपको?
लेखिका जी क्वेश्चन पूछने में बहुत आगे थी कि तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, कि तुम एक संगठन बनाओ। तो उन्होंने संगठन तो बना लें, लेकिन संगठन बनाने के बाद हमें जेल में भेजा जाएगा, कौन निकालेगा? फॉर डूइंग इलीगल, क्योंकि ये गैर कानूनी बता दिया जाएगा। क्या बताया जाएगा? गैर कानूनी बताया जाएगा। क्योंकि देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनके बीच में कोई नेता हो जाए अगर तुम्हारे बीच में तो सब काम हो जाते हैं, और नेता नहीं है तो तुम्हारा अच्छा काम भी होता नहीं है। अब यहीं पर हमारे आथर जो लेखक हैं उनको दो प्रकार के संसार दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के संसार दिखाई देते हैं। देखिए, एक तरफ उन्होंने फैमिली लिया और एक तरफ उन्होंने तमाम जो लोग हैं उनको देखा। तो एक तरफ फैमिली, बेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी में फंसे हुए हैं, जो निर्धनता के जाल में फंसे हुए हैं, बर्डन जिन पर बोझ डाल दिया गया है बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। स्टिग्मा जानते हो? कलंक, जो जाति के कलंक से उन पर एक ऐसा बोझ डाल दिया गया, दबे हुए हैं। और दूसरी तरफ साहूकार, मिडिल मैन, पुलिस मैन, पॉलिटिशियन, राजनीतिक, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, लॉ मेकर, कानून बनाने वाले, ये लोग। अब ये दोनों क्या करते हैं? इन पर क्या डाल देते हैं? बोझ। क्या डालते हैं? किन पर बोझ डाल देते हैं? बच्चों पर। एक तरफ तो उनका गरीब परिवार उन पर बोझ डाल रहा है कि वो और कुछ काम ना कर पाएँ। क्या कर पाएँ? सिर्फ चूड़ी ही बनाएं। और दूसरी तरफ बोझ किसका है? हमारे साहूकार, ये लोग नहीं उठने देते हैं। पुलिसमैन, ये नहीं उठने देते हैं। राजनेता लोग, ये नहीं उठने देते हैं। और नौकरशाही लोग, ये भी नहीं उठने देते हैं। और कानून बनाने वाले भी, ये कानून अब बन गया, पहले कानून नहीं था। 6 से 14 वर्ष के बालकों को कहीं भी काम करने की परमिशन अब नहीं है, तो अब नहीं काम करते। पहले ऐसा नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, 20,000 बच्चे बताओ काम कर रहे थे वहाँ, सोचो। अब इन दोनों ने क्या किया? इम्पोर्ट द बैगेज, एक बोझ डाल दिया है ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर, डेट की ही कैन नॉट पुट डाउन, कि वो इस पर कभी उठ ही नहीं पाते हैं, उतार ही नहीं पाते हैं, ये बोझ कभी वो उतार ही नहीं पाते हैं। लेकिन लेखिका जी मुकेश से बहुत खुश हैं। किससे खुश हैं? मुकेश से बहुत खुश हैं, क्योंकि मुकेश में हिम्मत है। वो क्या कह रहा है? वांट टू बी मोटर मैकेनिक। मैं तो क्या बनूंगा? मोटर मैकेनिक बनूंगा। क्या बनूंगा? मैं चूड़ी उड़ी नहीं बनाऊंगा, मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो वो और भी इसमें वार्तालाप होती है, नीचे पूछती हैं उनसे कि एरोप्लेन चलाओगे? क्या एरोप्लेन भी चलाओगे? तो बेचारा चुप हो जाता है, उसके पास जवाब नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कहता है कैसे सीखोगे? कि मैं पैदल ही जाऊंगा सीखने, मैं सीखूंगा ज़रूर। तो इस बात पर लेखिका जो है बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है जब कंडीशनें ऐसी आ जाती हैं तो आदमी सामने वाला कुछ कर नहीं पाता है।